नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विलोम शब्द की दूसरी श्रृंखला यानी पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। यह आपके आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम क्या होता है? अनभ्यस्त होता है। दूसरा है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति। इसी तरह से दूसरा हमारा शब्द है अनुरक्त। ऊपर अनुरक्ति था, नीचे अनुरक्त है। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। इसी तरह से अतल। अतल का विलोम वितल हो जाएगा। अनुज का विलोम अग्रज। अवकाश का अनावकाश। अनवकाश। अवकाश का विलोम अनवकाश होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह से अनुग्रह है। अनुग्रह अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। अवर का विलोम प्रवर हो जाएगा। अरुचि का विलोम सुरुचि। अभ्यास का विलोम अनभ्यास। अभिशाप का विलोम वरदान भी होगा, आशीर्वाद भी होगा और आशीष भी होगा। यानी अभिशाप मतलब एक प्रकार से जो किसी को हम श्राप देते हैं, इसका एक प्रकार से यह अर्थ निकलेगा। तो अभिशाप का अर्थ हो गया वरदान। सॉरी, अक्रूर का विलोम हो जाएगा हमारा क्रूर हो जाएगा। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा दोस्तों। अस्त का विलोम उदय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा है अमित। अमित का विलोम परिमित। अमित का विलोम क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। अनंत का विलोम अंत या ससीम। अनंत का विलोम अंत या ससीम। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। आदान का विलोम प्रदान। आरंभ या आदि। आरंभ या आदि एक ही है, इसका हो जाएगा अंत। ठीक, और आहार का विलोम निराहार हो जाएगा। आदर का विलोम निरादर हो जाएगा। आना का जाना हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है आयात। आयात का विलोम निर्यात। आस्तिक का नास्तिक। आशा का निराशा। आकाश का पाताल। आकार का निराकार। आपद का निरापद। आवरण का निरावरण। आस्था का अनास्था। ठीक है, ये सब दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द विलोम हैं। अगर हम इनको 2-4 बार सुन लेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहेंगे, और अगर कोई इस प्रकार से शब्द आता है तो आप उसका आंसर बिना विकल्प के ही कर लेंगे। तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा कि इस शब्द का विलोम क्या होगा। इसलिए हमको इन सबको बहुत ही अच्छे ढंग से 2-4 बार पढ़ना है। तो चलिए हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। आयात का निर्यात। आस्तिक का नास्तिक। आशा का निराशा। आकाश का पाताल। आकार का निराकार। आपद का निरापद। आवरण का निरावरण या अनावरण। आस्था का अनास्था। ठीक, इसी तरह से हमारा है आहत। आहत का अनाहत हो जाएगा। आमिष या सामिष एक ही शब्द है, या आमिष का पूछेगा या सामिष का, इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। आकांक्षा का अनाकांक्षा। आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा। आकुंचन का विलोम प्रसारण। आकर्षण का विलोम अनाकर्षण। आकर्षण का विलोम अनाकर्षण।
यह इसका प्रतिकर्षण भी हो जाता है, विकर्षण भी होता है। आकर्षण का विलोम देखिए, आकर्षण का अनाकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो इस तरह से हमें आकर्षक का अनाकर्षक, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, उसी तरह से आकर्षक का भी अनाकर्षक, विकर्षक या प्रतिकर्षक हो जाएगा। आचार का अनाचार हो जाएगा। आवाहन, आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा। आलोक, आलोक माने प्रकाश होता है, तो आलोक का विलोम अंधकार हो जाएगा। और तिमिर, तिमिर माने भी अंधकार होता है। आलंबन, आलंबन का निरावलंबन हो जाएगा। आलंबन का विलोम क्या हो जाएगा? निरावलंबन हो जाएगा। आरोही का विलोम अवरोही हो जाएगा। आरोह का अवरोह, आप आरोही अवरोही जानते हैं ना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जो चीज़ लिखा जाता है उसको आरोही कहते हैं। और अवरोही, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही हो जाएगा। जैसे 9, 8, 7, 6 ये हमारा अवरोही हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से बढ़ेंगे तो आरोही हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आरोह, आरोह मतलब ही बढ़ना होता है, अवरोह इसका घटना हो जाएगा। तो आरोह का विलोम दोस्तों क्या हो गया? अवरोह हो गया। आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा। आडंबर का निराडंबर हो जाएगा। आडंबर का विलोम निराडंबर, ठीक है। और इसी तरह से हमारे हैं आधुनिक, आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। आश्रित का विलोम अनाश्रित हो जाएगा। आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आग्रह का दुराग्रह, आवश्यक अनावश्यक, आश्रित अनाश्रित, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको याद रखिए। आगमन का प्रस्थान या इसका गमन भी होता है। आसक्त का विलोम अनासक्त, आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। आज़ादी का विलोम गुलामी हो जाएगा। आज़ादी का विलोम गुलामी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है आभ्यंतर। आभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। आदिष्ट का निषिद्ध हो जाएगा। आदिष्ट का विलोम निषिद्ध हो जाएगा। आहूत का विलोम अनाहूत, आहूत का विलोम अनाहूत। आतप, आतप का विलोम क्या हो जाएगा? निरातप, आतप का विलोम निरापद। आदृत का अनादृत हो जाएगा। आवृत का अनावृत हो जाएगा। आवृत का विलोम अनावृत। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। आरूढ़ का अनारूढ़, आरूढ़ का अनारूढ़। चलिए इनको एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमको यहीं पे याद हो जाए। आभ्यंतर का, अब फिर से देख लेते हैं हम इनको, ठीक है। चलिए, आभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। आदृष्ट का निर्दिष्ट हो जाएगा। आहूत का अनाहूत। आतप का निरातप। आदृत का अनादृत। आवृत्त का अनावृत। आवर्तक का अनावर्तक। आरूढ़ का अनारूढ़, ठीक है। ये इन शब्दों के विलोम हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आत्मावलंबी। आत्मावलंबी का विलोम क्या हो जाएगा? आत्मावलंबी का परावलंबी। आत्मावलंबी का विलोम परावलंबी। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम दोस्तों तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आभ्यंतर का विलोम बाह्य। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक। आर्ध का विलोम शुष्क या इसको अनार्ध भी कहते हैं, ठीक है। आर्ष का अनार्ष हो जाएगा। आर्ष का विलोम अनार्ष। इनको फिर से देख लेते हैं। आत्मावलंबी, परावलंबी, आविर्भाव, तिरोभाव, आभ्यंतर, बाह्य, आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, आर्ध का शुष्क, आर्ष का अनार्ष, ठीक है।
आगे हम लोग इनको देखते हैं। आर्ध का अनार्थ हमारा हो गया। अब यहाँ से अगला शब्द है हमारा आर्ष। आर्ष का क्या हो जाएगा? अनार्ष हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। आधार का निराधार। आकंपित निष्कंप। आकंपित का निष्कंप, याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। आगामी का विगत। आगामी का विगत। आबाल का वृद्ध। आबाल मतलब बालक होता है, नाबालिग, और वृद्ध, इसका वृद्ध हो जाएगा। आगामी का विगत हो जाएगा। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। ठीक है। अगला शब्द है आपत्ति। अगला हमारा शब्द है आपत्ति। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। आत्मा का अनात्मा। आवृत्त का अनावृत्त। इच्छुक का अनिच्छुक। इष्ट का अग्नि। इच्छा का अनिच्छा। इधर का उधर। यह लोक का परलोक। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। आत्मा का अनात्मा। अनात्मा। आवृत्त का अनावृत्त। इच्छुक का अनिच्छुक। इष्ट का अनिष्ट। इच्छा का अनिच्छा। इधर का उधर। यह लोक का परलोक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला शब्द है इति। इति का अथ या आदि। अथ या आदि एक ही शब्द है। इहा। इहा का अनिहा। ईश का अनीश। ईश्वर का जीव या अनीश्वर, दोनों इसका होगा। इप्सित। इप्सित का अनिप्सित। ईमानदार का बेईमान। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उद्घाटन का समापन। ठीक, अगला शब्द है हमारा एक मिनट, उत्तरार्ध। अगला शब्द है उत्तरार्ध। एक मिनट, हाँ, उत्कृष्ट। उद्घाटन का समापन। हम लोग यहाँ थे, देखिए फिर से। उद्घाटन का समापन। उन्मीलन का निमीलन। उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का पूर्वार्ध हो जाएगा। उत्तर का दक्षिण। ठीक, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर के लिए समझ लीजिए। उत्तर, उत्तर मतलब पहले भी होता है। ठीक है, जैसे पूर्व ने पहले, उत्तर में बाद में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम यम करते हैं। यम प्रथम ईयर को यम पूर्वार्ध और फाइनल ईयर को यम उत्तरार्ध कहा जाता है। तो मतलब बाद वाले समय को उत्तरार्ध और पहले वाले को पूर्वार्ध कहा जाता है। उत्तरायण। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। उपयोगी का विलोम अनुपयोगी। उत्थान का पतन। उद्धत का विनत। उद्धत का विनत, या उद्धत का हमारा अनुद्धत भी होता है। उद्धत का विलोम अनुद्धत भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उच्च वर्गीय। उच्च वर्गीय का, उच्च वर्गीय का हो जाएगा निम्न वर्गीय। उपचय का अपचय। उपचार का अनुपचार। उपकार का अपकार। उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह। उपकार का, उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह भी होता है। उत्थित का पतित। उन्नत का अवनत। उन्नत का अवनत। ठीक है, आगे है उर्वर। उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा। उर्वरा का बंजर हो जाएगा। उदार का अनुदार या कृपण। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द रहे। तो हमारा यह प्रयास है कि आप लोग हिंदी में 55+ करके आएँ। इस उद्देश्य से हमने यह श्रृंखला शुरू की है। और आप लोग केवल कुछ मत याद करिए, केवल वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए और निश्चित रूप से सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप
को लगेगा नहीं कि हमें हिंदी के लिए कुछ पढ़ना है। आप केवल 10-5 मिनट इस तरह से डेली हमारे साथ समय दीजिए, मैं आपकी हिंदी को एकदम कंप्लीट तैयार करा दूंगा। कोशिश रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर न हो, गलत न हो। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी मेहनत आपको लगती है कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप लाइक कर दें। अपने स्टडी ग्रुप में जो परिचित हैं वहाँ पर शेयर भी कर दें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे, हम आपके लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।